हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेक्स्टर टेस्ट सीरीज पेपर 2 की एनालिसिस के बारे में। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है जिसमें हम ये सीखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में कौन से क्वेश्चन वन गो में होने चाहिए थे, कौन को दोबारा लौट के आना है और किसे हमें बिल्कुल ही छोड़ना है। इस पेपर में मैं ये भी बताऊंगा कि एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए थे और मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते थे और कौन से क्वेश्चन तुम्हें वन गो में करने चाहिए, कौन से वन गो में नहीं करने चाहिए। ठीक है। और हम लोग पीवाईक्यूज लगातार कर रहे हैं। काफी लोग कह रहे हैं सर 200 प्लस पीवाईक्यू चाहिए। एक बार ही इस बात को 200 पीवाईक्यूज वाले को थम्स अप करके बताना कितने लोगों को ये जरूरत है। मैं 200 पीवाईक्यूज नहीं, उससे बेहतर चीज आने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय दे दो यार। बहुत सारी चीजें पैरेलल चल रही है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो वो जरूर आएगा, बिल्कुल प्रॉमिस है, पक्का आ जाएगा, जल्दी से ही आने वाला है, टेंशन मत लो। लगातार टेस्ट मतलब वो टेस्ट भी आ रहे हैं और तुम्हारे पास पीवाईक्यू सेशंस भी लगातार आ ही रहे हैं, तो वो करते रहो। पीवाईक्यू कहाँ पे अवेलेबल है? dextercam.in/courses पे अवेलेबल है, तो वहां से जाके तुम ये पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हो। थ्योरी शीट मतलब उनके प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो और उनकी सोल्यूशन शीट भी डाउनलोड कर सकते हो, बाकी देख तो सकते ही हो। ठीक है। तो चलो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या करा है कि ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3 इन ए हीलियम एटम। अब इस क्वेश्चन को मैं तो होता तो मैं इसे बाद में करता, क्योंकि ट्रांजिशन वाला है, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन कह रहा है, तो मैंने इसे सर्किल कर लिया कि इसे बाद में करूंगा। ठीक है ना। क्यों बाद में करेंगे? क्योंकि इसमें हीलियम दिया और कई लोग ये गलती करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोगों ने इसे हाइड्रोजन पढ़ा और आंसर गलत कर दिया, तो इसलिए मैं तो इसे बाद में करूंगा। अगला क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का वन गो में होना चाहिए। उसके अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वन गो वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्गेनिक का सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसानी से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो है एडिशन एलिमिनेशन चाहिए, तो हमें इसे चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, तो इसलिए अभी हम इसे लौट के करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। तो दो क्वेश्चन इस पेज पे हो गए। सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सवाल है कि हमसे क्लोराइड आयन पूछ रहा है, क्लोरोफॉर्म पे लेयर बनानी है वॉयलेट कलर की, तो I- आंसर है, मैं तो बता भी दे रहा हूँ। ये वन गो में हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ पेंटाइल अल्कोहल विक्टर मैट्रिक्स देंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है, तो ये वन गो में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछ रहे हैं, तो ये भी वन गो में वाला ही सवाल है, एक बार में ही होना चाहिए। मैट्रिक्स है, आसानी से आंसर इसका मैचअप हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, रीजन बताना है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, वन गो में होना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि नॉन मेटल जितना ज्यादा उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा। ये तो सिंपल सी बात थी, आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसे थर्मोडायनेमिक्स में अगर दिक्कत है तो भैया थोड़ा रुक के से लौट के आके देख लेना, ये वन गो वाला क्वेश्चन नहीं है, रुक के करेंगे। वैसे लगना तो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, मैट्रिक्स और थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा रुक के करेंगे। ठीक है। अगला सवाल ग्रेगनार्ड का सरल सवाल, आसानी से हो जाना चाहिए। रेड फास्फोरस पी HVZ रिएक्शन, उसके बाद अल्कोहलिक की वजह से, ये भी आसान सवाल मैं कहूंगा, ये तो वन गो में ही होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी ट्रेंड अगर याद नहीं आ रहे हैं तो इस सवाल को छोड़ दो, इसे नहीं लगाने में भी कोई नुकसान नहीं। वैसे आसान क्वेश्चन है, लगाया जा सकता है, अगर तुमने सॉल्ट एनालिसिस ढंग से पढ़ रखी है तो उसी से सवाल लग जाएगा। अगला सवाल कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन वाला है क्योंकि इसमें SNAR करानी है और हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम इसे लौट के आके तसल्ली से देखेंगे। अभी इसे छोड़ देते हैं। कह रहा है कि आयनाइजेशन इन एंथैल्पीज का ऑर्डर, ये तो वन गो में होना चाहिए, आसान सवाल है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर तुम्हें नहीं याद है, तुमने अभी एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रखे हैं, तो इसे अभी तुम छोड़ सकते हो फॉर टाइम बिंग। याद करके दोबारा करना। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो नहीं करा, ये भी आसान सवाल, वन गो में होना चाहिए। ये आइसोटोनिक हमें बताने, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बताने हैं। वो जो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, इक्विमोलर सॉल्यूशंस का ज्यादा हमें बताना है, कम ज्यादा कैसा होना चाहिए। तो आई पे डिपेंड कर रहा है, आसान क्वेश्चन। नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व, ये भी आसान क्वेश्चन है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है। अब इंटीजर वालों पे आ जाते हैं। इंटीजर वाला कह रहा है कि ये तो परसेंटेज वाला सवाल है, आसान सवाल। ठीक है, POC का। अब ये अगला कह रहा है कि अनदर सब्सटेंस एक्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये थोड़ा सा हमें तंग कर सकता है, वैसे लिक्विड सोल्यूशन है, आसान से ही हो जाएगा। ये कह रहा है अनबैलेंस इक्वेशन है और XY का रेशियो निकालना थोड़ा सा लेंथी सवाल है, लिख के करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। P4S3 में तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में भी दिक्कत आएगी, तो आई वुड रिकमेंड कि इसे अगर तुम बाद में देखो आके, या फिर छोड़ भी सकते हो, तो इसे करा सकता है। अब काइनेटिक्स का सवाल, आसान सवाल, ये किया जा सकता है। और इक्विलिब्रियम का सवाल, अगर किसी ने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसे छोड़ सकते हो, लेकिन इसे भी करा जा सकता है। मैं तो मतलब इसे वन गो में ही करता अगर मैं होता, लेकिन लेंथी सवाल है, तो इसे मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए रख लेता हूँ। तो इस पेपर में कितने सवाल हम लोगों ने सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़े हैं, पहले देख लेते कितने वन गो में अटेम्प्ट करने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चन अगर वन गो में करने हैं, तो मेरा मानना है कि जो इसमें
लोएस्ट मार्क्स होने चाहिए, लो होने चाहिए, वो 68 होना चाहिए, ठीक है, या 64 टू 68 में तुम्हारी रेंज में आने चाहिए नंबर, 4-5 नंबर बढ़ने चाहिए लास्ट टेस्ट से, जैसा मेरी उम्मीद है। और कमेंट करके जरूर ये बताएंगे कि 4-5 नंबर तुम्हारे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। बढ़ने ही चाहिए, अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो समस्या की बात है भाई, ध्यान सुन लो मेरी बात, बढ़ने ही चाहिए नंबर एट एनी कॉस्ट। जो भी सवाल गलत हो रहा है उसे देख लो। तो 68 तो ये हो गए, फिर सेकंड गो में लगाएंगे तो 1 2 और कौन सा है 3 4, 4 के बाद 5 सवाल और 6 सवाल ऐसे हैं जो हम सेकंड अटेम्प्ट में लगाएंगे। यानी कि 6 में से अगर मैं मान लूँ 6 हमने लगाए तो 6 चौक 24 होते हैं, तो इनमें से 6 में से हमसे कितने लग जाएंगे, 4 तो लग जाएंगे, तो 16 नंबर और आ सकते हैं। यानी कि 84 जो है वो 82 या 76 टू 84 जो है वो इस बारी कैसा होगा, एवरेज स्कोर होगा। मैं मानता हूँ कि इस बारी स्कोर बढ़ना चाहिए सबका, और 84 से लेके 100 तक ये गुड स्कोर होगा कि तुमने सारे सवाल लगा लिए हैं, और 100 आ जाए तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है इस पेपर की, मैंने एवरेज मार्क्स लिख दिए हैं, और इसमें जो टाइम लगना चाहिए था इस पेपर को करने के लिए वो 45 मिनट्स के अप्रॉक्स लगना चाहिए था, इससे ज़्यादा समय इसमें नहीं देना है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि पेपर को 2 घंटे तक देते रहे और उसके बाद नंबर आ गए 100, तो कोई फायदा नहीं होगा पेपर को देने का। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पेपर की एनालिसिस कैसी लगी, कितने नंबर बन रहे हैं, और टेस्ट में कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो, जो फीडबैक मेरे को देना चाहते हो वो भी देना, बिल्कुल मैं उसे इंप्रूव करके नेक्स्ट टेस्ट में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, कम से कम टेस्ट सीरीज तो शेयर कर ही दो यार सब दोस्तों को, है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।